दोस्तों नमस्कार। आज मैं बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं और इसमें मैं आपसे पहले कुछ बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट की जो प्रमुख बिंदु है ये बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट की जो मांग है वो आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हाल ही में एक नए संगठन ऑल इंडिया बोडो पीपुल्स नेशनल लीग फॉर बोडोलैंड स्टेटहुड द्वारा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों से पहले बोडोलैंड राज्य आंदोलन की शुरुआत की गई है और इसमें प्रमुख बिंदु ये हैं कि यह असम में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों का सबसे बड़ा समुदाय है। बोडो कचारी समूह के रूप में असम की कुल आबादी में बोडो समुदाय की लगभग 5 से 6% जनसंख्या निवास करती है। अब हम लोग बोडो राज्य आंदोलन के इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे प्रथम वर्ष 1967 और 1968 में बोडो राज्य के लिए सर्वप्रथम संगठित मांग असम के राजनीतिक दल मैदानी आदिवासी परिषद द्वारा की गई थी। फिर 1986 में सशस्त्र समूह बोडो सिक्योरिटी, इंग्लिश में कहें तो द आर्म्ड ग्रुप बोडो सिक्योरिटी फोर्स का उदय हुआ, जिसने बाद में स्वयं को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड में बदल दिया। इस संगठन को हमलों, हत्याओं एवं लोगों से जबरन वसूली में शामिल माना जाता रहा है। फिर वर्ष 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा बोडो राज्य की मांग फिर से उठाई गई। 1990 में हम लोग जानते हैं क्या हुआ। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा NDFB के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया था और फिर इसके बाद भूटान की सीमा पर पलायन किया गया। 2000 के प्रारंभिक दशक में NDFB को भूटान में भारतीय सेना और रॉयल भूटान सेना द्वारा चलाए गए कठोर आतंकवादी विरोध अभियानों का सामना भी करना पड़ा था। अब हम लोग जानते हैं इस बोडोलैंड राज्य आंदोलन में सरकारी हस्तक्षेप कब कब हुए हैं और इस सरकारी हस्तक्षेप में क्या क्या निर्णय लिया गया है। सबसे पहले वर्ष 1993 में बोडो समझौता हुआ था। वर्ष 1987 के ABSU के नेतृत्व वाले आंदोलन का समापन 1993 के बोडो समझौते के द्वारा हो गया था, जिसने बोडोलैंड स्वायत्त परिषद बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन ABSU द्वारा स्वयं को इस समझौते से बाहर करते हुए फिर से एक अलग राज्य की मांग की गई थी। मतलब कि बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल की जो राह आगे बनी थी, इससे ABSU ने अलग कर लिया अपने आप को और इन्होंने यह ठान लिया कि बोडोलैंड को एक अलग राज्य बनाकर ही मानेंगे। फिर वर्ष 2003 में बोडो एकॉर्ड हुआ। 2003 में दूसरा बोडो समझौता चरमपंथी समूह बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स और केंद्र तथा राज्य के मध्य संपन्न हुआ, जिसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल द्वारा लागू कर दिया गया। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय मतलब ऑटोनॉमस। BTC के अंतर्गत आए क्षेत्र को बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त जिला बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट BTADV कहा जाता था, जिसे हाल में ही बदलकर BTR कर दिया गया है। अब यह बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2020 में भी एक समझौता हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बोडो मुद्दे के अस्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार और विभिन्न बोडो समूहों सहित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4 गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए,
जिसके कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं मैं यह आपको बताता हूँ। जो समझौता हुआ है उसमें BTAD के क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है, और दूसरा है जो मैंने आपको बताया कि BTAD बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में बदल दिया गया, मतलब इसके नाम में परिवर्तन किया गया। यह BTC के लिए अधिक विधायी कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रावधान भी करता है। NDFB के आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का एक विशेष विकास पैकेज भी दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में बोडोलैंड राज्य आंदोलन का क्या चल रहा है। तो नए संगठन के अनुसार नया समझौता बोडो लोगों के साथ एक विश्वासघात है, ऐसा बोडो जनजाति लोग मानते हैं, क्योंकि यह समझौता वर्तमान में BTC के तहत निर्धारित क्षेत्र को कम करता है। यह समझौता 50% से अधिक गैर बोडो लोगों को BTR गांव से बाहर करने का प्रावधान करता है एवं वर्ष 2003 के समझौते के बाद BTC मानचित्र से बाहर हुए 50% से अधिक बोडो गांवों को लोगों को शामिल भी करता है। अब हम लोग जानते हैं कि इससे प्रभाव क्या क्या हुआ है और क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो हम लोग जो भी इसमें इसका जो निष्कर्ष निकला है वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इस समझौते में जितने भी मतलब सिग्नेटरी साइन किए थे उन पर ये दबाव है कि वे सफल काम करने को लेकर सुनिश्चित करें और बोडोलैंड के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके अलावा गैर बोडो समुदायों जैसे कोच, राजवंशियों, आदिवासियों तथा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा नवीनतम समझौते के विरोध ने आशंकाओं को भी जन्म दिया है। अगर समय रहते उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है तो असम में नृजातीय समूहों में विभेदीकरण की समस्या और गंभीर हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं असम के बोडो हार्टलैंड क्षेत्र में, जो कि कोकराझार है, हेड ऑफिस है बोडोलैंड हार्टलैंड का। शांति तब तक बनी रहेगी जब तक सभी साझा समावेशी शक्तियां एवं शासन मॉडल छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत विकसित नहीं हो जाते। इस वीडियो का स्रोत द हिंदू है और दृष्टि IS हिंदी के वेबसाइट से लिया गया है। मैं अंतिम में इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि बोडोलैंड राज्य की जो मांग है ये पूर्ण तो नहीं हुई है, पर बोडोलैंड ऑटोनॉमस रीजन मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के रूप में एक ऑटोनॉमी प्रदान की गई है बोडोलैंड को, और अभी भी बोडोलैंड स्टेटहुड की मांग जो है वो चल रही है। तो आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के जो प्रमुख हैं प्रमोद बोरो, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के, इन तीनों के बीच में क्या क्या निर्णय होता है। मैं लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि BTC के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: कोकराझार, बक्सा, उदालगुड़ी और चिरांग, जिसे 7 एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया है, और वो हैं कोकराझार, बोंगाईगांव, बरपेटा, नलवाड़ी, कामरूप, दरंग और सोनितपुर। और मैं आपको बता दूं कि BTC का जो BTC को गठित किया गया था 2003 में, और इसमें 2005 में पहली बार इलेक्शन किया गया था।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको यदि और कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बोडोलैंड की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, www.bodoland.in। आप उस पर जाकर देख सकते हैं। वर्तमान में पॉलिटिकल ग्रुप जो हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो बोडोलैंड में UPPL, BJP और GSP हैं। वहीं विरोधी दल में BFP हैं और अन्य में 6 लोग हैं। यहाँ पर वोटिंग सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पर होती है और अंतिम चुनाव जो हुई थी वो 7 से 10 दिसंबर 2020 में हुई थी। अगला चुनाव यहाँ पर 2025 में होगा। BTC में 40 इलेक्टेड मेंबर हैं, जो कि 6 मेंबरों के गवर्नर ऑफ असम के द्वारा बनाए गए हैं। और बाकी जितनी भी जानकारियाँ थी वो लगभग मैं सभी आपको दे चुका हूँ। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बोडोलैंड, जय भारत।